एक्सेप्शन में मैं बता रही हूँ कि कुछ लोगों को कभी दिक्कत ही नहीं हुई है, तो जिनको दिक्कत नहीं है उनकी बात ही अलग होती है, लेकिन मोस्टली जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना उसको प्रॉब्लम बड़ा ही सही सवाल आज किसी ने मुझसे किया है कि अगर हम इतने ही पैसे बचाते हैं और अपनी चाहतों पे ध्यान नहीं देते हैं, अपना जो हमारा नीड है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वाई डू वी अर्न मनी, ये क्वेश्चन मेरे पास आया है। और आज की जो ये वीडियो है ना, ये पूरी तरह से इसी क्वेश्चन पे डिपेंड है कि वाई डू वी अर्न मनी, पैसे कमाते क्यों हैं जब हमें इतने पैसे बचाने हैं और अपने चाहतों का जो है वो गला घोटना ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ ही बने होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इसकी वीडियो मुझे जो बनाना पड़ रहा है उसमें एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं वर्क करती हूँ वहाँ एक दो जो है अनमैरिड लड़कियाँ हैं। तो जो अनमैरिड हैं वो लोग काम करती हैं, पैसे कमाती हैं। तो उन्होंने मुझसे, उन्हें पता चला कि मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ और वो पैसों से रिलेटेड वीडियो होता है। तो वो आकर मुझसे उन्होंने पूछा कि आप जो वीडियो बनाती हैं उसमें आप पैसे को बचाने का तरीका बताती हैं, तो अगर हम पैसे ही बचाने लगे, इसी उम्र से बचाने लगेंगे, तो हमारी जो चाहते हैं वो कैसे कंप्लीट होंगी। और हम चाहते बहुत कुछ हैं कि हम मतलब सब कुछ। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, तो उन्होंने बोला कि हम सब कुछ चाहते हैं। सब कुछ में उन्होंने कुछ भी मुझे डेडिकेटेड बताया नहीं, बस ये बोला कि हम सब कुछ चाहते हैं। सब कुछ मतलब सारे ऐश आराम हमें मिल जाए, हम बहुत जल्दी अर्ली रिटायरमेंट ले लें, हम सब कुछ चाहते हैं, इसलिए हमने अभी से इसी उम्र से पैसे अर्न करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट और ये उन लड़कियों के लिए या उन वर्किंग वुमेन के लिए है जो अभी ही कमाना स्टार्ट किए और जिनके दिमाग में ये चीज रहता है, अभी कमाए या फिर मान लीजिए 4-5 साल पुराना हो गया, लेकिन जिसके दिमाग में ये चीज रहता है कि हमारे कमाने से कुछ नहीं होता है और हम बस अपना खर्च उठाने के लिए, अपने ऊपर हमारा जो भी शौक श्रृंगार है उसके लिए हम कमा रहे हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे। क्योंकि आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में आपको बहुत ऐसे तरीके बताऊंगी ना जिससे आपको पता चलेगा कि वाई डू वी अर्न मनी, क्यों हम पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि आप लोग पैसे क्यों कमाते हो। तो उसमें से एक जवाब मुझे मिला कि हम पैसे कमाते हैं कि हमारा जो शादी हो, हमारे जो मैरिज हो ना, वो बहुत अच्छा हो। हम बिल्कुल हर एक चीज जो है वो अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं अपनी शादी में। प्री वेडिंग जो होता है वो हम वीडियो जो है वो शूटिंग करवाएंगे। प्री वेडिंग के जो अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट से हम मतलब बात करते हैं और वो 5-7 दिन पहले या फिर 1-1.5 महीना पहले से स्टार्ट कर देती है, वो सारा चीज हम करवाएंगे। इसके लिए हम पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने उन लोगों को रोका और मैंने ये बोला कि डोंट सेव मनी फॉर द फैंसी वेडिंग। फैंसी वेडिंग के लिए पैसे सेव मत कीजिए, आप सेव कीजिए अपने मैरिज के लिए। देखिए, बहुत फर्क है इस चीज में। फैंसी वेडिंग और मैरिज दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि देखिए, शादी जब होती है ना, अगर हम शादी के बाद लाइफ देखें तो वो तुरंत इतना ज्यादा चेंज हो जाता है ना कि अगर हमारे पैसे कुछ सेव नहीं हुए, मतलब कि बैचलर लाइफ में हमने पैसे कुछ नहीं रखे ना, तो आगे हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, एक्सेप्शन में मैं बता रही हूँ कि कुछ लोगों को कभी दिक्कत ही नहीं हुई है, तो जिनको दिक्कत नहीं है उनकी बात ही अलग होती है, लेकिन मोस्टली जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना उसको प्रॉब्लम आ जाती है पैसों की, खासकर मैरिज के बाद। तो ये हम कर सकते हैं कि पैसे बचा सकते हैं। दूसरा चीज, अगर हम फैंसी वेडिंग के लिए, जैसे जिसमें मुझे वो क्वेश्चन मिला था कि हम बहुत अच्छी शादी चाहते हैं, प्री वेडिंग शूटिंग कराना चाहते हैं, हम मतलब मेकअप आर्टिस्ट को 1.5 महीना से बुक कराना चाहते हैं, तो वहां पे ये चीज मुझे थोड़ी लग गई। और ये चीज है कि फैंसी वेडिंग के लिए पैसे सेव करने की जरूरत नहीं है। आप 4 साल, 5 साल, अरे छोड़िए 3 साल आपने कमाए, पैसे बचाए, केवल एक रात के लिए उन पैसों में आग लगाना आप चाहते हैं क्या? आपको पता है, आप वो जो सारे अरेंजमेंट करवाओगे या जो जो चीज आप खर्चे लगाओगे ना,
वो कुछ आपको मुड़ के नहीं देगा। आपके जहां तक हो सकते हैं पैसे जो है ना वो बर्बाद ही होंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको पैसे मैरिज के लिए सेव करने हैं, ना कि फैंसी वेडिंग के लिए। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो भी हमारा मेकअप से और क्लोथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए हम क्या करते हैं ना, हम मेकअप के लिए जो से मतलब तरह तरह के कॉस्मेटिक्स होते हैं, तरह तरह का मेकअप का प्रोडक्ट होता है, मैं उतना जानती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं बस मिनिमम हर चीज यूज करती हूँ। जितने कम से कम में मेरा काम चल जाएगा मैं वही काम करती हूँ, मैं उतना ज्यादा नहीं ध्यान देती हूँ। तो कहना यहाँ पे ये है कि मेकअप जो का सामान जो होता है उस पे जो हम पैसे खूब ज्यादा खर्च कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देते हैं, वो क्या होगा, आपके वैनिटी में वो सारा का सारा सामान धरा रह जाएगा। और बहुत अगर खुश होंगे ना तो आप शादी के कम से कम 1 सप्ताह या 10 दिन तक, 12 दिन तक आप पूरे अच्छे ढंग से रेडी होगे। बाद में किसी को फुर्सत नहीं मिलता है, बाद में सारे बिजी रहते हैं, वो लोअर और टी शर्ट पहन के ही घर में घूमते रहते हैं, होता है ना ये चीज। तो कहना यहाँ पे ये है कि आपको मेकअप आइटम पे ना इतने पैसे नहीं खर्च करने हैं, आप वहां सोच समझ के पैसों को खर्च कीजिएगा। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि आजकल शादी ब्याह होता है ना, तो जो हम मेकअप आर्टिस्ट को बुक करते हैं ना, वो मेकअप आर्टिस्ट जो होता है वो मतलब ऐसा है कि वो इतने पैसे ले लेता है। मैंने देखा है कि आप अच्छे अगर पार्लर में जाके कराइए मेकअप तो वो एक रात का, रात भी नहीं बोलूंगी मैं, 2 से 3 घंटे में आपको वो रेडी कर देगी अच्छे से। और बस वो उसी रात के लिए 25 से 30 हजार, शायद मैं सही हूं तो, नहीं तो इससे भी ज्यादा लगते होंगे चार्ज, 25 से 30 हजार एक रात के लिए ले लेती है। कैन यू इमेजिन कि ये जो 25 से 30 हजार रुपए है ये आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने ही पता है कि कैसे रेडी होना है, या आपकी किसी फ्रेंड ने कुछ ऐसा कुछ कोर्स कर रखा है, या वो करती है यही काम, उसको लीजिए उसके साथ, और मेकअप आर्टिस्ट को बुलावा देने की कोई जरूरत नहीं है, यहां बचाने हैं आपको पैसे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट है कि हमारे पैसे कैसे बच रहे हैं। चीज आती है कि ये तो शादी ब्याह की बात हो गई, चलिए ठीक है, ये कहीं भी जिसका जहां लिखा होगा वही होगा। अब एक चीज आती है कि जब आप कमाने लगे ना तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक ख्वाहिश तो होनी चाहिए कि घर जैसा भी हो, बेशक छोटा घर हो लेकिन अपना घर हो। अपना घर जो होता है ना उसकी फीलिंग जो होती है ना वो बहुत मतलब कॉन्फिडेंस अंदर से भर देती है। तो अगर आप अभी से पैसे कमा रहे हैं और उन पैसों को ही अगर जमा कीजिए कि मुझे घर खरीदना है, तो आप बहुत आगे जाएंगे। देखिए मन में मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला कि अलग अलग जो हमारी जो चीजें होती है ना उसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि हमारा इतना परसेंट, 10% यहाँ जाएगा, 20% इस विभाग में जाएगा, इसमें 5% में ही काम चल जाएगा। तो उसी तरह से आपको करना यहाँ पे ये है का अपना हो, और इसके लिए ही सेविंग कीजिए, लेकिन सेविंग कीजिए क्योंकि कुछ जो पार्ट होता है ना वो आपको डाउन पेमेंट करना होता है। तो अगर आपने डाउन पेमेंट के लिए रेडी कर लिया ना तो उसके बाद भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक चीज और कि पैसे रातों रात तो बनते नहीं है, और अगर आपको किसी के थ्रू पैसे कुछ मिल जाते हैं ना तो यू आर वेरी लकी। ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है कि जब हम कमाने लगते हैं, जब हम पैसे कमाते हैं ना तो बेशक आप बहुत कष्ट में है क्योंकि हम काम करते हैं कोई पैसा कमाना जो होता है ना दोस्तों वो बहुत डिफिकल्ट चीज है। डिफिकल्ट चीज मतलब इसको हम आसानी से ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि अरे हम गए और हमारा पैसा हमें मिल गया, नहीं, बहुत काम करना पड़ता है। तो जब हम उन पैसों को कमाते हैं, बचाते हैं, तो उससे अगर हम अपना एक मकान भी कर लेते हैं ना, बेशक वो मकान हमारा छोटा हो लेकिन अपना मकान हो, बहुत आगे जाएंगे। ध्यान रखिएगा इसको। और क्या कहना था, हाँ ये हम कह सकते हैं कि हमारे जो पैसे होते हैं ना उन पैसों को हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड जो होता है ना उसमें अगर हम पैसे देते हैं तो ये भी हमारा ऐसा है कि उसमें जैसे अलग अलग जो म्यूचुअल फंड होता क्या है, वो होता ये है कि उसमें बहुत सारे जो अच्छे जो एक्सपर्ट हैं वो बैठे हुए हैं। अगर हम उसमें पैसे लगाते हैं तो वो पैसे को हमारे जो है क्लासीफाई करके अलग 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 कंपनी में लगा देते हैं। म्यूचुअल फंड में एक बार मैं कहूंगी कि पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा भी रहता है। और दोस्तों एक चीज और जो लास्ट में मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्हीं चीजों को परचेज कीजिए जिसकी जरूरत है। बिना मतलब का अगर हम सामान खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो ये आदत जो है ना, ये आदत तो हमें गर्त में डालेगी ही डालेगी। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, ये जो लड़कियां होती हैं या जो मतलब न्यूली मैरिड होते हैं और जो जिनकी 3-4 साल शादी के हो चुके हैं और जो वर्क कर रहे हैं, जिनको पैसे भी मिल रहे हैं, उन पैसों को अगर वो नहीं बचा रहे हैं ना,
इन सब चीज़ों के लिए, तो वो भारी गलती कर रहे हैं। इसलिए अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि इतने साल कमाया, चलो कोई बात नहीं, उतने साल कमाया तो उतना का हिसाब नहीं हुआ, लास्ट ईयर कमाया, एक पूरे साल कमाया, कितना बचाया? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने कितना बचाया। और वो भी पहले कमेंट कीजिएगा ना कि जो हर महीने की सेविंग चैलेंज कर रही हैं, हर महीने अपने घर में जो पैसे खर्च हो रहे हैं और जो पैसे बच रहे हैं उसका हिसाब किताब रख रही हैं, तो उनके पास कितने पैसे बचे हैं। सारा चीज जो है वो हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हमें समझ में आएगा कि हाँ, हम राइट ट्रैक पे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।